हेलो डियर, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे देन और देन के उपयोग के बारे में। कब, कहाँ और कैसे इनके यूज़ करते हैं प्रिसाइसली हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुनेंगे। देन ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के रूप में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। कंजंक्शन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे उस वक्त मैं डिस्कस करूँगा। तो देन ये कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं उस वक्त इसका यूज़ करते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है आपका तुलना, जैसे कि फास्टर, स्मॉलर, टॉलर जब बोलते हैं हम लोग तब देन लगाते हैं। मैं उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्टर देन ही, इस तरह से हम लोग देन का यूज़ करते हैं। और देन जो है ये हम लोगों का एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन के रूप में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कि देन का यूज़ हुआ हम लोग स्पेशली टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं, समय को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर वेयर वाज ही देन, उस वक्त वह कहाँ था, या तो व्हाट डिड यू डू देन, उसके बाद तुमने क्या किया। ही डिड नॉट हैव कार देन, उस वक्त उसके पास कार नहीं था। द देन पीएम, उस वक्त का प्रधानमंत्री, इत्यादि। इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते हैं उदाहरण से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे देन के उदाहरण। ओके, देन के उदाहरण से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है आपका वाक्य, रोहन पिंकू से ज़्यादा मंद नहीं है। अभी मैंने क्या डिस्कस किया, क्या बताया आपको, देन का यूज़ हम लोग कंपैरिजन, तुलना करते समय करते हैं। तो यहाँ पर है रोहन पिंकू से ज़्यादा मंद नहीं है, दैट मीन्स रोहन का तुलना हम लोग पिंकू से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को यूज़ करना है देन। तो इसका ट्रांसलेशन होगा रोहन इज़ नॉट डॉलर देन पिंकू। ओके, रोहन इज़ नॉट डॉलर देन पिंकू। अब यहाँ पर जो देन है THAN, यहाँ पर आपको THEN नहीं लिखना है, क्योंकि THEN का यूज़ हम लोग टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं। यहाँ पर देन को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है। नेक्स्ट उदाहरण है, मैं उसे ज़्यादा ध्यान से नहीं सीख सकता हूँ। दैट मीन्स मैं खुद को कंपेयर कर रहा हूँ उससे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आई कैन नॉट लर्न मोर अटेंटिवली देन ही कैन। ओके, आई कैन नॉट लर्न मोर अटेंटिवली देन ही कैन। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने THAN का ही यूज़ किया है, बिकॉज इन दिस सेंटेंस ऑल्सो वी आर कंपेयरिंग। ओके, अब तीसरा वाक्य है, मुकेश मोहन से बेहतर नहीं है। यहाँ पर भी मुकेश का तुलना मोहन से कर रहा है। मुकेश इज़ नॉट बेटर देन मोहन। तो यहाँ पर भी हम लोगों का THAN यूज़ करना है। सी फ्रेंड्स, THAN और THEN का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट दे साउंड सेम, बट लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर, जिसको हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर स्पेलिंग को देखकर यूज़ करना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे THEN, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है देन। अब इसका यूज़ हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 भाग में करते हैं, जैसे कि एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। तो सबसे पहला उदाहरण है, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय PM था। ओके, तो यहाँ पर समय के बारे में जिक्र हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी क्या यूज़ करना है, THEN यूज़ करना है। तो इसका ट्रांसलेशन है, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द देन PM, उस वक्त का PM था। तो ये जो देन है, यहाँ पर देन एडजेक्टिव के रूप में, तो यहाँ जो देन है ये यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। अब दूसरा उदाहरण है, हम लोग उस समय से पहले ही पहुँच जाएंगे। We will arrive before then। अब यहाँ पर then का यूज़ नाउन के रूप में हुआ है। ओके, उसने पहले काम पूरा किया, फिर दोस्तों से मिलने गया। अब यहाँ पर भी समय के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को THEN ही यूज़ करना है। तो इसका ट्रांसलेशन है, he finished his work first, then he went to meet friends। ओके, तो यहाँ पर जो THEN देन का यूज़ हुआ है, यहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। सी फ्रेंड्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, आप कंजंक्शन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं इसके बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर है देन को लेकर कुछ फ्रेजेस
जहाँ पर हम लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहला है एवरी नाउ एंड देन या फिर नाउ एंड देन। इसका मतलब होता है समटाइम्स बट नॉट ऑफन, कभी कभी लेकिन अक्सर नहीं। इसका हिंदी में मीनिंग होता है। अब इसका वाक्य हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग कभी कभी शॉपिंग मॉल जाते हैं, वी गो टू शॉपिंग मॉल नाउ एंड देन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं वी गो टू शॉपिंग मॉल एवरी नाउ एंड देन। ओके, यहाँ पर नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभी, या फिर आप बोल सकते हैं एवरी नाउ एंड देन। अब दूसरा फ्रेज है देन एंड देयर या फिर देयर एंड देन। इसका मतलब होता है इमीडिएटली, हिंदी में उसी समय या तो उसी वक्त। अब इसका उदाहरण देखिए, उसी समय उसने निर्णय लिया, दैट मीन्स देयर एंड देन ही मेड हिज डिसीजन। या फिर आप बोल सकते हो देन एंड देयर ही मेड हिज डिसीजन। अब तीसरा फ्रेज है एंड देन सम। इसका मतलब होता है एंड इवन मोर, और उससे भी ज़्यादा। ओके, तो इसका उदाहरण है उस प्रदर्शन में 10,000 के करीब लोग थे। देयर वर 10,000 पीपल एंड देन सम एट द डेमोन्स्ट्रेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना देन से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस भी। आपको ये फ्रेजेस मगअप करना है और सेंटेंस में यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने क्विज के लिए कुछ सेंटेंसेस लिया है, आपको यहाँ पर फिल करना है देन और देन से। जैसे कि शी इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल रोज, यहाँ पर क्या होगा आपको। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload videos on YouTube, you'll get the notification. Thank you very much.